गुड इवनिंग टू ऑल। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को हम एसओपी और पीओएस फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसी बूलियन एक्सप्रेशन के एसओपी या पीओएस, एसओपी और पीओएस के हमने देखा था कि इसकी मिनिमल फॉर्म होती है और इसकी कैनोनिकल फॉर्म होती है। ये डिस्कस की थी हमने, मिनिमल एसओपी, मिनिमल पीओएस। ऐसे ही पीओएस एक्सप्रेशन मिनिमल फॉर्म में हो सकता है और कैनोनिकल या फिर स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल है, एक ट्रुथ टेबल दी हुई है, ए बी इनपुट है, वाई आउटपुट है। आउटपुट की वैल्यू है 1 0 1 1। ये हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम द गिवन ट्रुथ टेबल मिनिमाइज एसओपी एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम ट्रुथ टेबल से हमें एक्सप्रेशन लिखना है, उसको मिनिमाइज एसओपी फॉर्म में लिखना है, मिनिमल एसओपी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सर सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले टू राइट एसओपी एक्सप्रेशन, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, मिड टर्म्स लिखनी होगी। फर्स्ट ऑल ऑफ वी हैव टू राइट मिन टर्म्स। ठीक है, एसओपी एक्सप्रेशन लिखने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मिन टर्म्स लिखनी पड़ेंगी। एसओपी ट्रुथ टेबल से एसओपी एक्सप्रेशन लिखते थे तो फिर हम क्या करते थे, सबसे पहले मिन टर्म्स लिखते थे। मिन टर्म्स के अंदर क्या होते थे, सारे वेरिएबल्स होते थे प्रोडक्ट फॉर्म में, और फिर उसके बाद क्या करते थे, सारी मिन टर्म्स आ गई, फिर उनको हम क्या कर देते थे, सम कर देते थे। ठीक है, तो मिन टर्म्स कब लिखते हैं, जब सर्किट लॉजिक सर्किट आउटपुट क्या हो, 1। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि ये मिन टर्म एम नॉट है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द बाइनरी और डेसिमल कोड 00। दिस इज मिन टर्म फॉर डेसिमल कोड 01 M2 M3। ठीक है, लेकिन हम लिखेंगे कौन सी, जिनके लिए आउटपुट की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो एम नॉट कैसे लिखेंगे, एम नॉट बराबर ए बार डॉट बी बार। बार क्यों आया, क्योंकि ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, तो वेरिएबल किस फॉर्म में आएंगे, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आएंगे। एम नॉट ये कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे, एम नॉट को कंसीडर इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट की वैल्यू क्या है, 0। तो एम वन को स्किप कर देंगे। M2 ए की वैल्यू क्या है, 1, ए डॉट बी बार, M3 क्या हो जाएगा, ए डॉट बी। तो हमारे पास एम नॉट M2 M3 आ गए। तो एसओपी, तो बाई क्या लिखेगा, एसओपी एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, अब इन सब मिन टर्म्स को ऐड कर देंगे। तो सिग्मा एम एम नो सॉरी ये क्या है, 0 2 3। सिग्मा एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, समीशन ऑफ मिन टर्म्स करस्पॉन्डिंग टू द डेसिमल को डेसिमल इक्वलेंट ऑफ 0 2 3 इक्वल टू एम नॉट M2 M3। y इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम नॉट की वैल्यू क्या हो गई, ए बार डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी बार प्लस ए बी, है ना। अब इसको क्या करेंगे, हम रीअरेंज कर लेंगे, है ना। ए बी बार को हम क्या लिख लेंगे, 2 टाइम्स लिख लेंगे, ए बार बी बार प्लस ए डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी बार प्लस ए बी, क्योंकि x प्लस एक्स क्या होता है, x, है ना, बूलियन एडिशन। तो अब यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आता है क्या, देखते हैं। यहाँ से हमने बी बार कॉमन ले लिया, बी बार ए प्लस ए बार प्लस यहाँ से ए कॉमन ले लिया, बी प्लस बी बार।
ए प्लस ए बार क्या होता है 1, किसी भी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट से साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1, बाई बार इक्वल टू ए प्लस बी बार। तो ये एक्सप्रेशन किस फॉर्म में है, एसओपी फॉर्म में और मिनिमल फॉर्म में, है ना। इससे ज़्यादा इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते। ऐसे एक क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, उसमें बोला है ट्रुथ टेबल दी है ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0। ये ट्रुथ टेबल हमें दी है, 0 0 कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट 1 है, 1 0 1 के केस में आउटपुट 0 है, 1 0 के लिए आउटपुट 1 है, 1 1 के लिए आउटपुट 0 है। तो वापस से बोला है कि इस फॉर द गिवन ट्रुथ टेबल मिनिमाइज पीओएस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पीओएस एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, भाई का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करनी पड़ेगी, पीओएस ट्रुथ टेबल से पीओएस एक्सप्रेशन कैसे लिखते थे, तो हम सबसे पहले क्या करते थे, मैक्स टर्म्स लिखते थे। मैक्स टर्म्स क्या होती हैं, सम टर्म्स होती हैं जिनके अंदर सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं, इधर इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। और पी और मैक्स टर्म्स कब लिखते हैं, जब लॉजिक सर्किट का आउटपुट क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो मैक्स टर्म्स लिखते हैं, कैपिटल एम किसको डिनोट करता है, मैक्स टर्म्स को डिनोट करता है। तो एम नॉट इज द मैक्स टर्म्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द डेसिमल कोड 0 0, ठीक है, इनपुट कॉम्बिनेशन 0 0। m1 इज द मैक्स टर्म फॉर द इनपुट कॉम्बिनेशन 0 1 सिमिलरली, ठीक है। अब हम कौन सी मैक्स टर्म को लेंगे, m0 को कंसीडर करेंगे नहीं, क्योंकि इसके लिए आउटपुट 1 है, m1 और m3 को लेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे m1, मतलब ये मैं सर्किल कर देता हूँ, इस कॉम्बिनेशन के लिए लिखेंगे, तो m1 आया, ठीक है। अब m1 कैसे लिखेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे वेरिएबल की वैल्यू क्या है, ठीक है। ध्यान रखिए मैक्स टर्म के अंदर क्या आएंगे, वेरिएबल सम टर्म्स में आएंगे, ठीक है, और वो कॉम्प्लीमेंटेड अनकॉम्प्लीमेंटेड वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले m1 के अंदर देखते हैं, तो a की वैल्यू क्या है 0, तो ये किस फॉर्म में आएगा, नॉर्मल फॉर्म में, a प्लस b की वैल्यू क्या है 1, तो ये किस फॉर्म में आएगा, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। एसओपी और पी मिन टर्म और मैक्स टर्म में थोड़ा ये उल्टा है। और m3 क्या आ जाएगा, a बार प्लस b बार, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है 1 है, तो बाई बराबर क्या लिखेंगे, पाई m 1 3। पाई m क्या डिनोट कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द डेसिमल कोड 1 and 3। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, m1 इंटू m3, तो बाई इक्वल टू a प्लस बी बार इंटू ए बार प्लस बी बार, इसको ओपन कर लो, ठीक है। चाहो तो ओपन कर लें या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, बी बार प्लस ए, बी बार प्लस ए बार। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी सी। तो इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, बाई बराबर बी बार प्लस ए इंटू ए बार, ए इंटू ए बार क्या हो जाएगा 0, ये टर्म क्या हो जाएगी 0, तो बाई इक्वल टू बी बार, तो बाई इक्वल टू बी बार आया। इससे ज़्यादा मिनिमाइजेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चन है कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन इनटू कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। एक हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसे हमें कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और एक्सप्रेशन है बाई इक्वल टू ए डॉट सी बार प्लस ए बी प्लस बी सी, ठीक है। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में।
हमने डिस्कस किया था कि एसओपी एक्सप्रेशन मिनिमल फॉर्म में हो सकता है और स्टैंडर्ड, या फिर स्टैंडर्ड का दूसरा नाम क्या है, कैनोनिकल फॉर्म हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं ये एक्सप्रेशन किस फॉर्म में है। हालांकि क्वेश्चन ने बोल ही दिया कि किसको एसओपी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट टर्म्स हैं, तो ये किस फॉर्म में है, एसओपी फॉर्म में है। लेकिन क्या प्रोडक्ट टर्म्स के अंदर सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं? इसमें कितने वेरिएबल हैं, 3 ए बी सी। तो इस मिन टर्म की बात करें, इसके अंदर बी मिसिंग है, इसके अंदर सी और इसके अंदर ए। तो ये किस फॉर्म में है, मिनिमल। तो ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये मिनिमल फॉर्म में है, एसओपी फॉर्म में। हमें इसे स्टैंडर्ड में चेंज करना है। स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म क्या होती है, उसके अंदर सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बाई हमें दिया हुआ है ए डॉट सी बार प्लस ए बी प्लस बी सी, है ना। अब देखिए, अगर मैं एक्स है उसको 1 से मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क पड़ेगा, वो एक्स ही रहेगा। ठीक है, ये। और अगर मैं एक्स को लिखूं बाई प्लस बाई वार तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, वो अभी भी एक्स ही है। लेकिन अब इससे क्या होगा, इसमें वाई की टर्म्स भी आ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, जो टर्म्स मिसिंग है, मतलब देखते हैं, जैसे ए डॉट सी बार इंटू 1 लिख सकते हैं इसको। ऐसे यहाँ पे ए बी इंटू 1 लिख सकते हैं, प्लस बी सी इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस 1 को लिखना है हमें उस वेरिएबल की फॉर्म में जो मिसिंग है, समझ पाइए। तो यहाँ से क्या मिसिंग है, बी वाली टर्म। तो यहाँ लिखेंगे ए बी प्लस बी बार इंटू सी बार प्लस ए बी। सेकेंड मिड टर्म के अंदर क्या मिसिंग है, सी, सी प्लस सी बार। और थर्ड मिड टर्म के अंदर क्या मिस है, ए प्लस ए बार इंटू बी सी। ठीक है, y इक्वल टू, अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बार डॉट बी डॉट सी। हाँ, तो अब देखते हैं कोई टर्म रिपीट कर रही है बार बार। तो ए बी सी बार दो टाइम है, ए बी सी बार और ए बी सी बार। हमने देखा था कि ए प्लस ए को क्या, ए प्लस ए क्या होता है, ए ही होता है। तो बाई इक्वल टू ए बी डॉट सी बार प्लस, अब ए बी बार सी बार की देखते हैं रिपीट कर रहा है क्या, नहीं। तो इसको लिख लेते हैं ए बी बार डॉट सी बार। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है ए बी सी। तो ए बी सी भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं ए बी सी। ये तो कंप्लीट हो ही गया। और लास्ट में क्या बचा है, ए बार बी सी। ठीक है, इसके से आगे मिनिमाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, हमारा एक्सप्रेशन किस फॉर्म में है, प्योर एसओपी में ही है। और सारे वेरिएबल्स हर टर्म के अंदर, हर मिड टर्म के अंदर सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड एसओपी बोल लो या फिर कैनोनिकल एसओपी बोल लो। ठीक है, तो ये इसका मिनिमाइजेशन फॉर्म थी और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ऐसे ही एक क्वेश्चन पीओएस के ऊपर देख लेते हैं। कन्वर्ट द गिवन पीओएस एक्सप्रेशन, बोल रहा है गिवन पीओएस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है इनटू कैनोनिकल पीओएस एक्सप्रेशन, ये हमें करना है। और दिया हुआ एक्सप्रेशन क्या है, y बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी। अब हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने क्लियरली बोल दिया कि ये जो एक्सप्रेशन है ये किस फॉर्म में है, पीओएस है। और ये किस फॉर्म में है, मिनिमाइज्ड फॉर्म में है। मिनिमल का मतलब मिनिमाइजेशन किया हुआ है इसका, है ना। जो स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन था उसको मिनिमाइज करके ये दिया हुआ है।
तो इसको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड पीओएस में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं। y इक्वल टू गिवन क्या है हमें, a प्लस बी डॉट बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी। कंसेप्ट क्या यूज कर रहे हैं, मान लीजिए कि k है, k में अगर मैं 0 ऐड करूं तो क्या रहेगा k, और k को मुझे l मतलब l की टर्म्स में मुझे चाहिए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ k प्लस एल डॉट एल बार, क्योंकि एल डॉट एल बार क्या होता है 0, तो ये क्या रहेगा k। तो यहाँ पे कंसेप्ट यूज क्या करेंगे, जो टर्म मिसिंग है, मतलब हम इनमें ऐड 0 ऐड करेंगे और 0 को किसकी टर्म्स में लिखेंगे, जो टर्म मिसिंग है। जैसे देखते हैं, तो y इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे लिख लेता हूँ 0 प्लस बी प्लस सी ए प्लस 0 प्लस सी, ऐसे लिख लिया। 0 कहीं भी आगे पीछे कहीं भी ऐड कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ए प्लस बी प्लस, यहाँ पे क्या है, कौन सी टर्म मिसिंग है, सी वाली, तो 0 को क्या लिख सकते हैं हम, सी डॉट सी बार, है ना। ऐसे ही यहाँ पे इस वाली नेक्स्ट टर्म के, इस नेक्स्ट टर्म के अंदर क्या मिसिंग है, क्या हम कौन सी टर्म मिस्ड है, ए वाली, ए डॉट ए बार प्लस बी प्लस सी, और इस वाली के अंदर कौन सी टर्म मिस है, बी वाली, बी बी बार प्लस ए प्लस सी, है ना, ये है। तो इसको ओपन कर सकते हैं, इसको क्या लिख लेंगे, सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए डॉट बी, है ना। ए प्लस बी सी का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, तो इस तरीके से लिख लिया। ऐसे ही इसको कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इस वाली टर्म को ओपन कर रहे हैं, इंटू ए बार प्लस बी प्लस सी, ऐसे लास्ट वाले को लिख लेंगे, बी प्लस ए प्लस सी बी बार प्लस ए प्लस सी। इनको रीअरेंज कर लेते हैं, y बराबर ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी बार ए प्लस बी प्लस सी ए बार प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी बार प्लस सी। ठीक है, देखते हैं कुछ कॉमन वगैरह आ रहा हो तो, मतलब एक से ज़्यादा वाली टर्म्स हों, ए प्लस बी प्लस सी, तो 3 बार मल्टीप्लाई है, क्योंकि ए प्लस ए सॉरी ए डॉट ए क्या होता है, ए, तो ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी बार, ये तो हो ही गई, ए बार प्लस बी एक बार ही है, ए बार प्लस बी प्लस सी ए आई गई, ए प्लस बी बार प्लस सी। इससे ज़्यादा मिनिमाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा क्या है, कैनोनिकल पीओएस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कई सारे हमें प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे।